तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है एंड गाइस दिस सीजन इज टू मच क्रेजी। बट बिफोर वॉचिंग सीजन 4 पार्ट 2, अगर आप लोग को पहले के सीजन याद नहीं है, पहले का प्लॉट याद नहीं है, या फिर पूरी सीरीज बैठ के देखने का टाइम नहीं है, यू गाइस डोंट वांट टू मिस द हाइप, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो में we will narrate every plot point, everything जो भी अटैक ऑन टाइटन में हुई। तो ये वीडियो में हम सीजन 1 से लेकर सीजन 4 पार्ट 1 तक जितने भी सारे इवेंट्स सभी कवर करने वाले हैं। ओरिजिनली हमारा प्लान ये वीडियो को फर्स्ट एपिसोड से पहले ही रिलीज करने का था, बट जैसे कि वीडियो काफी बड़ा है तो ये बनाने काफी ज्यादा टाइम लग गया एंड इवेंचुअली ये वीडियो अब आ रहा। तो वीडियो काफी बड़ा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ। सो जस्ट सिट बैक, पॉपकॉर्न उठा लो या कुछ भी उठा लो जो भी तुम्हें पसंद होगा एंड जस्ट एंजॉय द वीडियो इज गोइंग टू बी फन। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड इफ यू आर न्यू हियर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। वीडियो बनाने काफी ज्यादा मेहनत लगी है सभी की। सो लेट्स बिगिन। Listen to me. It's vital that you keep this key on you at all times. Whenever you look at it, let this thought flood over you. I must return to that cellar. No, you're wrong. There's been a mistake. Throughout history, this Titan's marched in the vanguard. It has ever pushed forward, seeking freedom. And for freedom's sake, it fights. There was one successor who said there were paths that the naked eye can't observe, through which Titan flesh can move. These paths are countless. They reach far. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है शिगांशिना में, जो कि एक छोटा सा टाउन है दैट इज सराउंडेड बाय ह्यूज वॉल्स। और इन वॉल्स में रहने का रीज़न है टाइटन्स। टाइटन्स आर जेंट ह्यूमनाइड क्रिएचर्स जिन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है एंड दैट इज़ इंसानों को खाना। और इन्हीं टाइटन से बचने के लिए ह्यूमंस ने 3 वॉल्स को इरेक्ट किए थे, दैट इज़ वॉल मारिया, वॉल रोस, वॉल सीना। ह्यूमैनिटी सिर्फ इन्हीं वॉल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी मेनली 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, एरन येगर, मिकासा एक्करमैन और आर्मिन अर्लेट। एरन हमेशा से वॉल्स के बाहर की दुनिया देखना चाहता था, बट दैट इज रेयरली पॉसिबल बिकॉज ऑफ टाइटन्स। बट एक रास्ता है, दैट इज स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना और बाहर एक्सपीडिशन पर जाना। पर एरन के घर पे उसकी माँ उससे स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने से मना करती है। लोग वॉल के पीछे काफी पीसफुली रह रहे थे फ्रॉम पास्ट 100 ईयर्स, बट अचानक ईयर 845 में सब कुछ बदल जाता है जब एक ऐसा टाइटन सडनली इमर्ज होता है जो कि वॉल से भी बड़ा होता है और जिसका नाम है कोलोसल टाइटन एंड ही ब्रीचेस द वॉल, जिसके बाद सभी टाइटन्स वॉल के अंदर आने लगते हैं। इस मोमेंट पे एरन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, उसकी मॉम घर पर अकेली है एंड उसका डैड टाउन के आउटस्कर्ट्स में गया है ड्यू टू सम वर्क। और जहाँ पर टाइटन ने वॉल को ब्रेक किया था वहाँ पर काफी केओस हो चुका था और एरन का घर उसी तरफ था। तो एरन को उसके माँ की फिक्र होती है, तो वो सीधा बिना डरे और घबराए अपने घर की तरफ जाता है एंड सीज बोल्डर ऑन हिज हाउस। और उसकी मॉम उस बड़े से बोल्डर के नीचे फंसी हुई है। एरन जाके उसकी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, बट पीछे से एक बड़ा सा टाइटन आता है। एरन की मॉम एरन को जाने को कहती है और मिकासा को कहती है कि एरन का ख्याल रखना, और दोनों को बोलती है जिंदा रहना। तभी उनकी तरफ एक गैरिसन रेजिमेंट का सोल्जर हानस आकर उन्हें वहां से दूर लेकर जाता है एंड तभी वो जो पीछे से टाइटन आ रहा था वो आकर एरन की मॉम को उठा लेता है एंड एरन सीज हिज मॉम गेटिंग ईटन अलाइव।
वॉल ब्रीच होने के कुछ ही देर बाद एक और टाइटन अपीयर होता है जिसकी बॉडी आर्मर से कवर्ड होती है और इस टाइटन का नाम है आर्मर्ड टाइटन। वो टाइटन वॉल मारिया की इनर वॉल को भी ब्रीच कर देता है जिसकी वजह से वॉल मारिया के सभी लोगों को वॉल रोज के अंदर शेल्टर लेना पड़ता है। एरन और उसके फ्रेंड्स भी सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं, लेकिन एरन का अब सिर्फ एक ही गोल होता है, वो सभी टाइटन्स को खत्म करेगा। इसीलिए वो नेक्स्ट 5 इयर्स मिकासा और आर्मिन के साथ स्काउट्स बनने की ट्रेनिंग में लग जाता है। Scout is one of the 3 regiments and the other 2 regiments are military police and garrison regiment। इसी दौरान वो काफ़ी सारे दोस्त बनाता है जैसे कि शाशा ब्रॉस, कॉनी स्प्रिंगर, जॉन क्रिस्टेन, क्रिस्टा यमीर, रायना ब्रॉस, बेटो हूवर एंड एनी लियोनहार्ट। ये सब 104 कैडेट के मेंबर्स हैं। 104 कैडेट में सारे लोग इजी एंड सिक्योर लाइफ के लिए मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, बट एरन ही एक ऐसा अकेला बंदा था जिसे स्काउट ज्वाइन करना था। ये देखकर सब लोग एरन को सुसाइडल मेनियाक निकनेम दे चुके थे। उनके ट्रेनिंग ईयर्स एंड पर होते हैं जिसके बाद सब लोग अपने अपने पसंद का रेजिमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग एंड होने सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ होता है कि तभी अचानक से ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में सडनली कोलोसल टाइटन इमर्ज होता है एंड ही ब्रीचेस द वॉल अगेन। उस वक्त एरन वहीं पर होता है और बिना सोचे समझे कोलोसल टाइटन पे अपने ओडियम गियर की हेल्प से अटैक कर देता है एंड ही डायरेक्टली गोज फॉर द वीक पार्ट दैट इज नेप ऑफ ए टाइटन, क्योंकि ये एक ही तरीका होता है जिसे टाइटन को मार सकते हैं। बट कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी से काफी सारी स्टीम छोड़ता है जिसकी वजह से एरन स्ट्राइक नहीं कर पाता और जब तक वो स्टीम क्लियर होता है कोलोसल टाइटन वहां से डिसअपियर हो जाता है और फिर से सेम शिगांशने वाला केओस हो जाता है और सब डिस्ट्रिक्ट को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मिकासा एरन और आर्मिन से अलग हो जाती है और जब एरन और आर्मिन की स्क्वाड टाइटन से लड़ने जाती है तब एक एक करके सभी बंदे मारे जाते हैं। एरन का पैर भी एक टाइटन खा लेता है और आर्मिन को भी जब एक टाइटन उठा के खाने ही वाला होता है तब एरन आकर खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है और आर्मिन को बचा लेता है, ये कहते हुए कि आर्मिन तुम बाहर की दुनिया जरूर देखोगे। कुछ समय बाद सबके ओडियम गियर की गैस खत्म होना शुरू हो जाती है और गैस सप्लाई करने वाले सोल्जर्स गैस सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हेडक्वार्टर्स टाइटन से कवर्ड हुआ होता है। धीरे धीरे करके सभी 104 कैडेट वाले सोल्जर्स वापस से यूनाइट होते हैं और आर्मिन को कोने में रोता हुआ देख वो समझ जाते कि एरन और उसकी स्क्वाड को क्या हुआ होगा। सब लोग अपनी उम्मीद छोड़ ही रहे थे कि मिकासा आती है और सबको मोटिवेट करती है और तब प्लान बनता है कि वो खुद हेडक्वार्टर्स को जाएंगे और अपनी गैस फिल करेंगे। सब HQ की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी मिकासा का ओडियम गियर फंक्शन करना बंद कर देता है ड्यू टू लैक ऑफ गैस। वो भी अब हार मान जाती है और अपनी जिंदगी के सारे अच्छे पल को याद करती है कि कैसे एरन वॉज देयर फॉर हर whenever she needed। जैसे कि एक बार बचपन में कैसे एरन ने मिकासा को बचाया था फ्रॉम मर्डरर्स ऑफ हर फैमिली एंड उस पल के बाद से मिकासा हैज जॉइंड येगर फैमिली। सडनली एक टाइटन मिकासा को मारने वाला ही होता है कि मिकासा एरन को याद करती है और उसके ब्रोकन स्वॉर्ड से टाइटन से लड़ने रेडी हो जाती है और तभी आउट ऑफ नोवेयर एक टाइटन आता है और दूसरे टाइटन को मार देता है। और फिर आसपास देखकर दूसरे टाइटन्स को ढूंढ कर मारना शुरू कर देता है। इससे सारे 104 कैरेट्स के सोल्जर डिसाइड करते हैं कि वो ये एबनॉर्मल टाइटन को इनडायरेक्टली यूज करके हेडक्वार्टर्स की तरफ चले जाते हैं। हेडक्वार्टर्स के अंदर भी कुछ टाइटन्स होते हैं बट थैंक्स टू आर्मिन्स प्लान सारे सोल्जर्स आर्मिन की स्ट्रेटेजी से सारे अंदर के टाइटन्स को खत्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग अपनी गियर में गैस फिल कर बाहर निकलने वाले ही होते हैं कि सभी लोग की नज़र उस अबनॉर्मल टाइटन पे जाती है। सारे टाइटन्स आकर उस टाइटन्स को खा रहे थे। सामने एक दूसरा टाइटन आता है कि तभी दैट 15 मीटर्स टाइटन सीज हिम एंड अपने आप को सबसे फ्री करके उसे मार देता है और बेहोश हो जाता है। सब लोग लीव कर रहे ही होते हैं बट मिकासा, आर्मिन, रायनर, बेरटोल्ड एंड एनी उस
उस टाइटन की बॉडी को देखते हैं, उस टाइटन की बॉडी से स्टीम निकलता रहता है एंड सडनली उस टाइटन की नेप ओपन होती है और उसमें से एरन इमर्ज होता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि एरन के पास टाइटन में कन्वर्ट होने की पावर है और वहाँ के सारे टाइटन्स को एरन ने मारा था। इस एबिलिटी को देखकर दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स डर जाते हैं और एरन से सवाल करते हैं कि वो टाइटन है या ह्यूमन, और वो जब जवाब नहीं दे सकता तो उस पे कैनन फायर कर देते हैं। एरन को तभी अपने घर के बेसमेंट की नजर आती है और उसे अपने फादर की कुछ मेमोरीज आते हैं, जिसमें वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें ये पावर कंट्रोल करना सीखना होगा और तुम्हें वापस शिगांशिना को जाना होगा उस बेसमेंट में। Listen to me. It's vital that you keep this key on you at all times. Whenever you look at it, let this thought flood over you. I must return to that cellar. I'm going to give you a little something to make you forget for the time being. I'm sorry. I wish there was more time to explain all this. When the time comes, though, know that you must reclaim Wal Mario and head for the cellar. It won't be pleasant, but in my heart I know what I'm doing is for the best. When the ability confuses you, let their memories act as your guide. Baron! One day the truth will come out. I swear to you. The journey will be a painful one, but it is yours to make. Mikasa's life, Armin's life, everyone's life hinges on your being able to control this power! कैनन उनको हिट करने ही वाला था कि तभी एरन अपनी टाइटन एबिलिटी से खुद को मिकासा और आर्मिन को बचा लेता है। ये देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और कैनन रीलोड करने को ऑर्डर देते हैं। तभी आर्मिन सामने आता है और उन तीनों की जान बचाने के लिए एक आइडिया प्रपोज करता है कि एरन की टाइटन पावर्स की हेल्प से ट्रस्ट का आउटर गेट सील करना। बट वो ऑफिसर इतना ज़्यादा डर जाता है कि आर्मिन के आइडिया को साफ साफ मना कर देता है और कैनन फायर करने का ऑर्डर देने ही वाला होता है कि वहाँ पर लकीली कमांडर पिक्सिस, जो कि पूरे सदर्न एरिया का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है, वहाँ आकर उसे रोक लेता है और आर्मिन के आइडिया को और डिटेल में सुनकर आइडिया को कंसिडर करता है और एरन को एक चांस देता है। आर्मिन एरन की टाइटन पावर्स को यूज करके ट्रस्ट की वॉल को एक बड़े से बोल्डर से सील करने का आइडिया देता है और कमांडर पिक्सिस इस प्लान को सुनने के बाद ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी दे देता है। इस ऑपरेशन में एरन के साथ एक इलाइट स्क्वाड को भेजा जाता है ताकि वो दूसरे टाइटन्स को एरन के रास्ते में आने से रोक सके, जिसकी एक मेंबर मिकासा भी होती है। बट जब एरन ट्रांसफॉर्म होता है वो सडनली मिकासा पे अटैक कर देता है और रैम्पेज चला जाता है और अपने आप को पंच करके वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो लोग ये देखकर ऑपरेशन फेल डिक्लेयर कर देते हैं और एरन को वहाँ छोड़कर रिट्रीट करने का ऑर्डर देते हैं। बट मिकासा एरन को छोड़ने रेडी नहीं होती। स्क्वाड कैप्टन मिकासा के साथ एग्री करता है और एरन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर आर्मिन आ जाता है और एरन को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो लोग ऑपरेशन फिर से रेज्यूम कर देते हैं और एरन वॉल को सील करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद एरन को सोल्जर्स अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जब वो जेल में होता है तो कमांडर एरविन, जो कि स्काउट्स रेजिमेंट का कमांडर है, और लीवाई, जो कि सीरीज का सबसे बैडएस कैरेक्टर है, उसे मिलने आते हैं और एरन से उसके गले में लगे हुए की के बारे में पूछते हैं। तब एरन अपने फादर के बेसमेंट के पोटेंशियल के बारे में बताता है, कैसे उस बेसमेंट में टाइटन्स की नॉलेज छुपी हो सकती है। एरविन तब एरन से पूछता है कि उसका गोल क्या है, जिस पर एरन ये साफ रिप्लाई दे देता है कि उसे स्काउट्स ज्वाइन करना है और सभी टाइटन्स को फिनिश करना है। उसके बाद एरन का ट्रायल होता है और मिलिट्री पुलिस ये प्रपोज करती है कि एरन को एग्जीक्यूट किया जाए बिकॉज ही इज वेरी बिग थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। और दूसरी तरफ स्काउट रेजिमेंट ये प्रपोज करती है कि वो एरन की एबिलिटी को यूज करे और वॉल मारिया को सिक्योर करे। एरन एमपीज की कॉवर्डनेस और इग्नोरेंस को लेकर गुस्सा होता है और उनको काफी कुछ सुनाने लगता है कि तभी लीवाई आकर एरन को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि इफ देयर इज एनीवन हु कैन किल एरन इफ ही गोज आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स हिम। और सभी को चैलेंज करता है कि कोई और है जो एरन को कंट्रोल कर सके, जिससे सब लोग शांत हो जाते। अब यहाँ पर लास्ट डिसीजन प्रीमियर जैकरी का होता है, जो कि मिलिट्री का हेड है, और वो स्काउट रेजिमेंट को एरन की कस्टडी दे देता है और एरन बच जाता है। उसके बाद एरन स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेता है और उसके फ्रेंड्स में से मिकासा, आर्मिन, शाशा, कॉनी, जॉन, क्रिस्टा, यमीर,
राइना और बेटोल भी स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। स्काउट्स में एरन को हांजी मिलती है एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड व्हेन शी हियर्स अबाउट टाइटन्स। उसके बाद एरविन एक एक्सपीडिशन प्लान करता है वॉल मारिया को सिक्योर करने। इस एक्सपीडिशन में एरन लीवाई स्क्वाड के साथ होता है। एक्सपीडिशन यूजुअली एरविन के बनाए फॉर्मेशन पे चलता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो लोग स्मोक सिग्नल्स का यूज करते हैं। एक्सपीडिशन सही चलते ही रहता है कि आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी टाइटन आती है जो कि फीमेल की तरह दिखती है। इसका नाम है फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन आकर स्काउट्स को मारना शुरू कर देती है। एक पॉइंट पर वो आर्मिन के पास आती है, उसका हुडी हटाती है और उसे देखती है और उसे छोड़कर चले जाती है बिना कुछ करे। ये देख आर्मिन इस कंक्लूजन पर आता है कि फीमेल टाइटन इज समवन लाइक एरन जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फीमेल टाइटन अकेले ही ऑलमोस्ट पूरे राइट विंग को मार देती है और सेंटर की तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर एरन होता है। कमांडर एरविन को इस टाइटन के बारे में पता चलता है और तब वो सबको अपना कोर्स चेंज करने का ऑर्डर देता है और लीवाई स्क्वाड को ह्यूज फॉरेस्ट से कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। जब फीमेल टाइटन एरन को कैप्चर करने ही वाली होती है कि तभी स्काउट्स उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं। ये एरविन ने ऑलरेडी प्लान किया था क्योंकि उसे डाउट था कि देयर इज एन इम्पोस्टर अमॉन्ग देम, बट वो लोग फीमेल टाइटन की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाते ड्यू टू हर स्ट्रेंज एबिलिटी ऑफ हार्डनिंग स्किल। और जब लीवाई उसे और इंटिमिडेट करता है तो फीमेल टाइटन अपनी स्क्रीम से पूरे माइंडलेस टाइटन को बुलाकर खुद के टाइटन फॉर्म को सैक्रिफाइस कर लेती है और उस केओस में एस्केप भी कर लेती है और सीधा लीवाई स्क्वाड के पास जाती है जहाँ पर एरन होता है। वहाँ पर वो लीवाई स्क्वाड को एक एक कर फिनिश कर देती हैं। ये देख गुस्से में आकर एरन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एरन और फीमेल टाइटन के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। इन दी एंड फीमेल टाइटन जीत जाती है और एरन को कैप्चर कर लेती है। मिकासा ये देख लेती है और फीमेल टाइटन से फाइट करती है बट कुछ खास डैमेज नहीं कर पाती। तभी एंट्री होती है अपने लीवाई की। वो दोनों मिलकर फीमेल टाइटन से लड़ते हैं और सक्सेसफुली एरन को रेस्क्यू कर लेते हैं। एरविन रिट्रीट होने का ऑर्डर दे देता है और सभी वापस वॉल के अंदर चले जाते हैं। वॉल के अंदर सारी चीज़ें मिलिट्री पुलिस के अंदर होती है और क्योंकि स्काउट्स का मिशन फेल हो जाता है तो वो लोग एरन को अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे, बट आर्मिन और मिकासा एरन को छुपाकर एस्केप करने की कोशिश करते हैं और आर्मिन इसमें एनी की हेल्प मांगता है जो कि अब एमपीस की मेंबर है, बट साथ ही साथ वो कैडेट 104 की फॉर्मर मेंबर भी थी और उनकी फ्रेंड भी। एनी हेल्प करने रेडी भी हो जाती है। आर्मिन एनी को एक डार्क टनल में बुलाता है। आर्मिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको शक हो जाता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस एविडेंस, बट एनी टनल के अंदर आने से मना कर देती है जिससे कि वो लोग और भी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं। एनी को डाउट हो जाता है कि ये ट्रैप है और तभी आसपास के लोग आकर उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट इट वॉज टू लेट। वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एरन को कैप्चर करने की कोशिश करती है। स्काउट रेजिमेंट एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे लड़ने की कोशिश करते हैं बट उसे नहीं मार पाते। आखिर में एरन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसका मोस्ट बैडएस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फीमेल टाइटन और एरन के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। एनी एरन को घायल करके एस्केप करने की चक्कर में होती है बट एरन कंप्लीट बर्सर्क मोड में आ जाता है और एनी से फाइट करता है। वो एनी को डिफीट कर उसे खाने वाला ही होता है कि एनी खुद को क्रिस्टलाइज कर लेती है अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से और वो बच जाती है। यहाँ पर फाइट ख़त्म हो जाती है। कुछ देर बाद स्काउट्स ये नोटिस करते हैं कि वॉल का सरफेस टूट चुका है और वॉल के अंदर से कोलोसल टाइटन का फेस नज़र आ रहा है और यहाँ पर अपना फर्स्ट सीजन ख़त्म होता है।
सीजन 2 के स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि सभी लोग वॉल में टाइटन को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पास्टर निक आता है, जो कि एक रिलीजियस ग्रुप का पार्ट होता है जो कि वॉल्स को वर्शिप करते हैं। वो स्काउट्स को वॉल के ब्रोकन एरिया को कवर करने को कहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अगर सनलाइट टाइटन पे पड़ेगी तो वो वापस जाग उठेंगे। हाँ जी, पास्टर निक से और सवाल करती हैं वॉल्स के सीक्रेट के बारे में, बट वो उन्हें बताने से मना करता है। यहाँ तक कि हाँ जी उसे मारने की भी धमकी देती है, फिर भी वो अपना मुंह खोलने राजी नहीं होता। अभी हम जंप होते हैं 12 आवर्स अगो, जहाँ पर हमारे सभी साइड कैरेक्टर्स और दूसरे स्काउट्स एक कैसल में स्टे करते हैं इनसाइड द वॉल्स। बट तभी उन्हें पता चलता है कि टाइटन्स उनके पास आ रहे हैं, विच मीन्स दैट अगेन द वॉल हैज बीन ब्रीच्ड। सभी लोग वॉल को इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं, बट जिस डायरेक्शन से टाइटन्स आ रहे थे करीब में ही कॉनी और शाशा का घर रहता है, तो वो अपने घर को चेक करने पलट जाते हैं, अपनी टीम को टाइम देने और टाइटन्स को डिस्ट्रैक्ट करने, जो कि कंपैरिजन में लीवाई के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, टाइटन्स से फाइट करने जाता है। और ऐसा करने में वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता है। बट वो बीस्ट टाइटन को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो टाइटन पूरा हेयर से कवर होता है और ह्यूमंस की तरह बात भी कर सकता है। माइक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बात भी नहीं कर पाता। बीस्ट टाइटन माइक का ओडियम भी ले लेता है और बाकी के टाइटन्स माइक को फिनिश कर देते हैं। शाशा अपने होम टाउन को जाती है, बट वो कम्प्लीटली इवैक्यूएट होता है एक्सेप्ट एक घर को छोड़ के, जिसमें एक छोटी सी लड़की थी और उसकी माँ, जिसको एक छोटा साइज का टाइटन खा रहा था। शाशा उस टाइटन से फाइट करती है और उस छोटी सी लड़की को बचाकर एस्केप कर लेती है। ऑन दी अदर हैंड कॉनी जब अपने टाउन को जाता है तब वो टाउन पूरा तहस नहस हो चुका था, बट उन्हें कोई डेड बॉडी या ब्लडशेड का साइन नहीं दिखता। जब कॉनी अपने घर के पास जाता है तो उसे एक स्ट्रेंजली फेमिलियर टाइटन अपने घर के ऊपर दिखाई देता है, और जब वो वहां से निकलने ही वाला होता है तो उसे लगता है कि उस टाइटन ने उसे वेलकम होम कहा है। रायना, बेरटोल, यमेर, क्रिस्टा और बाकी के कुछ स्काउट्स शेल्टर लेने और टाइटन से बचने रात को एक अबैंडन कैसल में स्टे करते हैं। इसी टाइम पर हाँ जी पास्टर निक को वहाँ के हेल्पलेस लोगों को दिखाती है। वो कहता है कि 1 of 4 कैरेट्स में कोई है जो कि सारे आंसर्स दे सकती है, और वो है क्रिस्टा। ऑन दी अदर हैंड टाइटन्स रात को उस अबैंडन कैसल पे अटैक कर देते हैं ऑन बीस्ट टाइटन के ऑर्डर पे। सीनियर स्काउट्स टाइटन से फाइट करने जाते हैं और सब कुछ इन कंट्रोल होने ही लगता है कि तभी बीस्ट टाइटन, जो कि इतनी देर में वॉल को क्लाइंब कर चुका था, कैसल के ऊपर रॉक्स की बरसात कर देता है, जिसमें कुछ स्काउट्स मर जाते हैं और बाकी के सीनियर स्काउट्स टाइटन का डिनर बन जाते हैं। कैसल के अंदर भी एक छोटा टाइटन घुस जाता है एंड ही वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू ईट राइनर, बट राइनर बच जाता है। बट राइनर का हाथ बुरी तरह से इंजूर्ड हो जाता है। बचे अभी राइनर, बेरटोल, क्रिस्टा, यमीर एट द टॉप ऑफ द टावर। जब कोई और रास्ता नहीं दिखता एस्केप करने का तो यमीर क्रिस्टा को एक इमोशनल स्पीच देती है और कहती है कि जो भी हो बस फेक मत हो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करो। और उसके बाद टावर से जंप करके रिवील करती है कि वो भी एक टाइटन है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो अच्छे से फाइट करती है बट टाइटन्स उसको भी ओवरवेल्म कर लेते हैं। यमीर फिनिश होने ही वाली थी कि एंड मोमेंट पर स्काउट्स आकर सबको बचा लेते हैं। I still haven't. Krista, all of you, get back. It's okay. Let us take care of this. Mikasa! यमीर काफी सारी इंजरीज सफर करती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी क्रिस्टा रिवील करती है कि उसका रियल नेम हिस्टोरिया राइस है। My real name is Historia. वो लोग सब रैप अप करके वॉल्स को रीच करते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वॉल्स में कभी होल हुआ ही नहीं। वॉल पर चढ़ने के बाद वो सब लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि राइनर एरन को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोलता है कि वो आर्मर्ड टाइटन है और बेरटोल कोलोसल टाइटन। 5 years ago, we compromised Walmaria and launched an attack on humanity. Oh no! What if there's a species of Titan we haven't seen yet that knows how to dig? That would definitely make their entry point hard to find. I'm the armored Titan. He's the colossal. What are you talking about? Why are you telling him? Raina, no! We were on a mission. Our goal was to ensure mankind's extinction. But now, there's no need for that. Aaron, if you want the walls to remain standing, it's simple. Just come with Bertolt and me. Do you understand? Understand? What the hell is there to understand? Listen to me.
I need you to do exactly as I say. और अगर एरन खामोशी से उनके साथ नहीं चला तो ब्लडशेड होगा और ऑब्वियसली एरन उसे रिजेक्ट कर देता है। Come on, let's go. That's the problem. I've been here too long for my own good. 3 years of this madness, surrounded by idiots. We were kids. What did we know about anything? Why did there have to be people like this? Why? Why did I let myself devolve into such a half-assed piece of shit? It's too late now. Damned if I know what's right anymore. Who cares? It is what it is. No choice but to face what I've done. As a warrior, no road left but the one that leads to the end. Rainer, right now? राइनर बेरटोल्ड को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होने बोलता है Right here, right now. We settled कि this तभी once मिकासा and for आकर all. दोनों को बहुत बुरी तरह से ब्लेड से स्लैश कर देता है। Bertolt! और यहाँ पर पूरी सीरीज का सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Run away! राइना और बेरटोल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये देख एरन भी ट्रांसफॉर्म होता है। Damn you! You traitors! यहाँ राइना और एरन के बीच काफी मस्त फाइट होती है। इसी दौरान कोलोसल टाइटन यमीर को कैप्चर कर लेता है। स्टार्टिंग आर्मर्ड टाइटन एरन पर भारी पड़ता है बट एरन राइनर को एनी के मूव्स यूज करके ऑलमोस्ट हराने ही वाला होता है कि तभी बेरटोल्ड राइनर और एरन के ऊपर कूद जाता है, जिसका शॉक आर्मर्ड टाइटन सर्वाइव कर लेता है मगर एरन का टाइटन नहीं कर सकता और वो लोग एरन को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो उसे उसी फॉरेस्ट में लेकर जाते हैं जिसमें एरन ने फीमेल टाइटन से फाइट किया था और वो लोग माइंडलेस टाइटन से घिरे हुए थे। एरन और यमीर काफी इंजूर्ड थे इसीलिए वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। एरन बार बार पूछता है कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं बट वो लोग कुछ नहीं बताते। राइना एरन को अपने साथ चलने कहता है। यमीर मान जाती है बट एक शर्त पे कि वो लोग हिस्टोरिया को हार्म नहीं करेंगे बट एरन अभी भी उसके साथ जाने रेडी नहीं होता। कुछ देर बाद राइना नॉर्मली एक सोल्जर की तरह एक्ट करता है जिसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेरटोल्ड राइनर को बताता है कि वो एक सोल्जर नहीं वॉरियर है, जिससे राइनर का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। ये देखकर यमीर को भी अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि कैसे उसे फोर्सफुली टाइटन बनाया गया था। ये सब हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर एरन को रेस्क्यू करने स्काउट रेजिमेंट आ जाती है। राइना और बेरटोल्ड वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं बट यमीर अपना प्लान बदल लेती है और हिस्टोरिया को भी साथ लेने कहती है। राइना और बेरटोल्ड पहले तो मना करते हैं बट इवेंचुअली वो राजी हो जाते हैं। यमीर अपने टाइटन फॉर्म की हेल्प से हिस्टोरिया को कैप्चर कर लेती है और आर्मर्ड टाइटन के ऊपर बैठकर एस्केप करने की कोशिश करती हैं। आधे स्काउट्स राइनर का पीछा करते हैं। आर्मिन, मिकासा और बाकी के फ्रेंड्स अपने ओडियम गियर की हेल्प से आर्मर्ड टाइटन पर चढ़ जाते हैं। आर्मिन बेरटोल्ड को इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करता है एनी को यूज कर
करके। इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से मिकासा एरन को सेव कर लेती है और दोनों भागने लगते हैं। इसी दौरान एरविन आधे स्काउट्स के साथ और माइंडलेस टाइटन्स को लेकर राइनर की तरफ लुर करता है, जिससे राइनर स्टॉप हो जाता है और स्काउट्स काफी दूर तक एस्केप कर लेते हैं। उसके बाद राइनर इन माइंडलेस टाइटन को उठाकर स्काउट्स की तरफ फेंकना शुरू कर देता है, जिससे काफी स्काउट्स अपने हॉर्स पर से गिर जाते हैं। एरन और मिकासा भी अपने हॉर्स से गिर जाते हैं। तभी एरन के सामने एक टाइटन आता है। ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं होता, ये वही टाइटन होता है जिसने एरन की मॉम को खाया था। उस टाइम एरन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, बट वो हो नहीं पाता। उस टाइम पर वहाँ पर हानस आता है और टाइटन से लड़ता है, ये सोचकर कि वो एरन की मॉम को बचा नहीं सका, बट वो एरन को जरूर बचाएगा। बट ही ऑल्सो गेट्स ईटन। एरन डेस्परेट होकर होप लूज कर देता है, बट मिकासा उसको बताती है कि वो उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर एरन उसको प्रॉमिस करता है कि वो मिकासा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जब वो टाइटन एरन की तरफ हाथ बढ़ाती है, तब एरन उसे पंच करने जाता है, बट उसी मोमेंट कुछ ऐसा होता है जिससे सब लोग के होश उड़ जाते हैं। एरन सभी माइंडलेस टाइटन्स को कंट्रोल करता है और उसके इमोशंस को समझकर सभी टाइटन्स उस एक टाइटन को मार देते हैं जिसको एरन ने पंच किया था। एरन जब ये रियलाइज करता है तो वो दूसरे टाइटन्स को भी राइनर की तरफ भेजता है, जिससे राइनर ओवरवेल्म हो जाता है। तभी यमीर उसकी हेल्प करने चले जाती है। एरन और बाकी के दूसरे स्काउट्स वहां से सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं। एंड में ये दिखाया जाता है कि कॉनी और हांजी एरविन से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं और बताते हैं कि वो टाइटन जिसे कॉनी ने देखा था अपने घर के ऊपर, वो कॉनी की मॉम ही थी और बाकी सभी टाइटन्स जो वॉल के अंदर थे वो सब कॉनी के विलेजर्स थे। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन ही टाइटन से। इसी बात पर सीजन 2 एंड होता है। नाउ लेट्स कम टू सीजन 3। सीजन 3 दो हाफ्स में डिवाइडेड है, विच इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फर्स्ट लेट्स डिस्कस पार्ट 1। पार्ट 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लीवाई स्कॉट, जिसके मेंबर्स अब एरन और उसके फ्रेंड्स भी है, एक हिडन कॉटेज में रह रहे होते हैं और हांजी के साथ एरन के टाइटन पावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या एरन के पास भी हार्डनिंग एबिलिटी है जिसको यूज करके वो लोग वॉल मारिया को इजीली सील कर पाएंगे। तभी हांजी को पता चलता है कि किसी ने पास्टर निक को मार दिया है और जब वो वहाँ पर चेक करने जाती है तो वहाँ का सिचुएशन देखकर वो समझ जाती है कि ये इंटीरियर एमपीज का काम है। तभी लीवाई को एरविन की तरफ से मैसेज मिलता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और अब गवर्नमेंट एरन और हिस्टोरिया के पीछे लग गई है। ये देखकर लीवाई और हांजी अपने स्क्वाड्स के साथ उस कॉटेज से एस्केप कर लेते राइट बिफोर मिलिट्री पुलिस शोज अप देयर। वहाँ से लीवाई और हांजी स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके बाद हांजी एरविन से मिलने जाती है और लीवाई डिसाइड करता है कि उन्हें ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर वो छुप सकते हैं। उनके वहाँ से निकलने से पहले एरन हांजी को यमीर और राइनर के बीच की कन्वर्सेशन देता है जो कि उसने उन दोनों के बीच सुनी थी। लीवाई स्कॉट जॉन और आर्मिन को एरन और हिस्टोरिया की जगह डिस्गाइज में ट्रॉस ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रॉस पहुँचते हैं, जॉन और आर्मिन को कोई किडनैप कर लेता है, बट किडनैपर्स का ग्रुप एमेच्योर होता है जिसकी वजह से मिकासा और दूसरे स्काउट्स उन्हें आसानी से बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीवाई और दूसरे स्काउट्स रियल एरन और हिस्टोरिया पर रूफ टॉप से नजर रखते हैं। लीवाई अपने साथ एक स्काउट को केनी द रिपर के बारे में बताता है जो कि एक सीरियल किलर है और कहता है कि वो बचपन में उसके साथ रहता था। एंड यू स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स। केनी उन पर अपनी स्काउट के साथ सरप्राइज अटैक कर देता है और सभी स्काउट्स जो रूफ टॉप पे थे उन्हें मार देता है। और तो और वो लीवाई को कॉर्नर करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, बट एज यू ऑल नो लीवाई इज नो जोक। वो केनी को आउटस्मार्ट कर देता है एंड ही मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम हिज होल स्क्वाड। बट एरन और हिस्टोरिया किडनैप हो जाते हैं। लीवाई अब डीमो रीव्स को इंटरोगेट करता है जिसने आर्मिन और जॉन को किडनैप किया था और उसे अपनी तरफ कर लेता है और उसकी मदद से 2 इंटीरियर एमपीज को भी पकड़ लेता है जो कि पास्टर निक की डेथ में इन्वॉल्व थे। ऑन दी अदर हैंड हांजी एरविन से मिलती है और उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है जो कि उसे यमीर और राइनर की कन्वर्सेशन से पता चलती है। दैट इज, अगर कोई टाइटन एक टाइटन शिफ्टर को खा लेता है तो उसे उस टाइटन शिफ्टर्स की पावर मिल जाएगी। एंड इन दिस केस अगर कोई एरन को खा लेगा तो उसे एरन की पावर्स मिल जाएंगी। दूसरी तरफ लीवाई उन कैप्चर्ड एमपी से ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि हिस्टोरिया इज द ट्रू हेयर टू द थ्रोन और करंट किंग बस एक पपेट है, जिससे वो लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि हिस्टोरिया और एरन को किडनैप हिस्टोरिया के फादर रॉड रेस ने करवाया है। नाउ वी गेट टू सी द फ्लैशबैक फ्रॉम हिस्टोरियाज चाइल्डहुड, जिसमें केनी हिस्टोरिया की मॉम को मार देता है
और हिस्टोरिया को भी मारने ही वाला होता है कि रॉड रेस सजेस्ट करता है कि हिस्टोरिया को मारने की जगह हम उसकी ट्रू आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और उसे नया नाम दे सकते हैं जो कि है क्रिस्टा लेंस। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू कमांडर एरविन, जो कि इस वक्त कमांडर पिक्सिस के साथ मिलकर करंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाता है, जिससे वो लोग फेक किंग को हटाकर हिस्टोरिया जो कि ट्रू हेयर है उसे क्वीन बना सके। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री पुलिस स्काउट्स को डीमो रीव्स की डेथ के लिए ब्लेम करते हैं और स्काउट्स के अगेंस्ट काफी सारे फेक एलिगेशंस लगाते हैं, जबकि ये सब मिलिट्री पुलिस का ही काम होता है। इस बीच हांजी फ्लेगल लीफ से मिलती है जो कि डीमो रीव्स का बेटा है और जिसे एमपीज के ट्रू एक्शंस के बारे में भी पता होता है। उसके साथ मिलकर हांजी एमपीज को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देती हैं, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट वापस स्काउट्स पर आ जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू एरविन्स ट्रायल इन फ्रंट ऑफ काउंसिल मेंबर्स एंड द फेक किंग, जहाँ पर एरविन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वॉलरोस जो कि पोटेंशियली कभी भी ब्रीच हो सकता है, उसकी वजह से लोगों में सिविल वॉर हो सकता है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वॉलमारे को वापस लेना। बट काउंसिल मेंबर्स ये सब इग्नोर करके एरविन को डेथ सेंटेंस देने ही वाले होते हैं कि तभी सोल्जर्स उन्हें वॉलरोस ब्रीच होने की न्यूज़ देते हैं, जिससे सुनकर काउंसिल मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वॉलसिना के गेट्स बंद करने का ऑर्डर देते हैं। बस सोल्जर्स ये करने से हेजिटेट करते हैं क्योंकि इससे हाफ ह्यूमैनिटी पेरिश होगी। पर तभी वहाँ पर आता है प्रीमियर जैकरी और कहता है कि वॉलरोस के ब्रीच होने की न्यूज़ फेक थी, जिससे काउंसिल के ट्रू इंटेंशन सबके सामने आ जाते हैं और गवर्नमेंट अब मिलिट्री के हाथ में आ जाती है। अब हम लोग एरन की तरफ आते हैं जो कि एक क्रिस्टल केव में ट्रैप्ड है, और जब हिस्टोरिया और रॉड एरन को टच करते हैं तो एरन को उस रात के सारे मेमोरीज याद आते हैं। Who are they? These aren't things I've seen. No. Whose memories are these? The key. No. What? What happened to you? जब उसके फादर ने उसे उस बेसमेंट की की दी थी, उसके फादर ने उसको उस दिन इंजेक्शन दिया था जिससे एरन टाइटन बन जाता है और उसके बाद वो अपने फादर ग्रिशा को खा लेता है और उसे खाने के बाद वो वापस एक ह्यूमन बन जाता है। जिसके बाद रॉड हिस्टोरिया को एक्सप्लेन करता है कि 100 ईयर्स पहले एक सर्टेन टाइटन अपनी पावर्स से वॉल को खड़ा करता है और सभी वॉल्स के अंदर लोगों की मेमोरीज इरेज कर देता है। ये टाइटन पास्ट 100 ईयर्स से रॉयल फैमिली में पास डाउन होते आ रहा है, बट 5 ईयर्स पहले ग्रिशा, जिसके पास भी टाइटन की एबिलिटी होती है, वहाँ आकर फ्रीडा जो कि हिस्टोरिया की हाफ सिस्टर थी और होल्डर ऑफ दैट टाइटन थी, उसे वो कंज्यूम कर लेता है, जिससे उस टाइटन के पावर्स ग्रिशा को मिल जाती हैं, विच आर देन पास्ड ऑन टू एरन। फिर रॉड कहता है कि एरन ये पावर को यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम द ट्रू ब्लड लाइन एंड द ओनली वे जिसे हिस्टोरिया ये सब सही कर पाएगी इज टू ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू ए टाइटन एंड ईट एरन। हिस्टोरिया ये करने ही वाली होती है कि वो रियलाइज करती है कि अगर ये पावर्स उनके पास पास्ट 100 ईयर्स से है तो क्यों किसी ने टाइटन्स के बारे में कुछ नहीं किया। इस पर रॉड कहता है कि जो भी ये पावर्स इनहेरिट करता है वो टाइटन पावर्स के साथ फर्स्ट किंग की विल भी इनहेरिट करता है, विच इज टू स्टे इनसाइड द वॉल्स नो मैटर व्हाट। और ये सुनकर हिस्टोरिया एरन को खाने से रिफ्यूज कर देती है और सिरिंज, जिससे कोई माइंडलेस टाइटन बनता है, तोड़ देती हैं। तभी वहाँ पर स्काउट्स भी आ जाते हैं एरन को रेस्क्यू करने, बट दे हैव टू फेस केनी एंड हिज मैन। काफी टाइम तक लड़ने के बाद स्काउट्स केनी को डिफीट कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड रॉड हेल्पलेस होकर खुद टाइटन सीरम पी लेता है और एक माइंडलेस और ह्यूमंगस टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि कोलोसल टाइटन से भी बड़ा होता है। पूरी केव कोलैप्स होने ही वाली होती है कि तभी एरन एक सीरम पीता है जिस पर आर्मर लिखा होता है और अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरे केव को कोलैप्स होने से बचा लेता है यूजिंग हिज हार्डनिंग एबिलिटी।
बट नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रॉड रीस का टाइटन, जो कि सबको इग्नोर करके वॉल सीना की तरफ जाता है और वो अपनी बॉडी से इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि कोई स्कॉट्स उसे फिनिश भी नहीं कर पाते। इस टाइटन को रोकने के लिए काफ़ी सारे कैनन फायर्स होते हैं बट उनका कुछ इफेक्ट नहीं होता और वो टाइटन बिल्कुल वॉल्स के करीब आ जाता है। तभी एरन अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर काफ़ी सारा गन पाउडर उस टाइटन के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से उस टाइटन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और तभी हिस्टोरिया रॉड रीस की एक्चुअल बॉडी को किलिंग ब्लो देती हैं। I know this is selfish, but this is the first time I've stood against my parents. The first fight I've ever had with my father. और अपने आप को एज ए क्वीन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करती है, I am the rightful queen. जिसके बाद लीवाई को केनी मिलता है ऑन द ब्रिंक ऑफ हिज डेथ और लीवाई को बताता है कि केनी उसका अंकल है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें टाइटन सीरम होता है और आफ्टर दैट ही डाइज। 2 महीने बाद एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को मास्टर कर लेता है और कुछ ही टाइम बाद वॉल मारिया को रिक्लेम करने का मिशन स्टार्ट होता है और स्काउट्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट के साथ ये मिशन इनिशिएट करते हैं। एंड द लास्ट सीन ऑफ द पार्ट 1 इज रायना और बेरटोल वॉल मारिया पर आने वाली फाइट का वेट कर रहे हैं। सीजन 3 का पार्ट 2 एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां पर पार्ट 1 एंड होता है। स्काउट्स फुल फोर्स में शिगांशिना की तरफ बढ़ते हैं टू रिक्लेम वॉल मारिया और टाइटन्स का ट्रुथ मालूम करने जो एरन के घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है। शिगांशिना पहुंचते ही एरन जितना जल्दी हो सके आउटर गेट सील कर देता है विद हिज हार्डनिंग एबिलिटी, बट इनर गेट सील करने से पहले एरविन सबको पूरे एरिया को ढूंढने को कहता है ताकि वो एनिमी को ऑफ गार्ड पकड़ सके, बट पूरे एरिया में कहीं भी उन्हें टाइटन्स नहीं दिखते। इवेंचुअली आर्मिन वॉल्स को सर्च करने को कहता है एंड ही वाज राइट। वॉल्स के अंदर उन्हें राइनर मिलता है। राइनर ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि तभी लीवाई उसे बुरी तरह से स्लैश कर देता है, बट स्टिल वो उसे किल नहीं कर पाता। रायना आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके फौरन बाद बीस्ट टाइटन काफी सारे माइंडलेस टाइटन्स के साथ इमर्ज होता है। स्काउट्स हर तरफ से सराउंड हो जाती है। रायनर वॉल क्लाइंब करना शुरू कर देता है क्योंकि उसका टारगेट एरन नहीं हॉर्सेस होते हैं, पर जैसे ही वो वॉल क्लाइंब करना शुरू कर देता है एरन वॉल की दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है रायना को बेट करने एंड इट वर्क्स। रायनर एरन के पीछे जाता है और यहाँ पर एरन और रायनर की फाइट होती है जिसमें एरन काफी इजीली अपर हैंड गेन कर लेता है और तो और हांजी की स्क्वाड थंडर स्पीयर्स यूज करके रायनर पर अटैक कर देते हैं। थंडर स्पीयर्स आर स्पेशल वेपन्स जो कि आर्मर्ड टाइटन को मारने के लिए डिजाइन किया गया है और वो लोग रायनर को हराने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट रायनर अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके बीस्ट टाइटन को सिग्नल देता है जिसके बाद बीस्ट टाइटन बेरटोल को रायनर की तरफ फेंकता है। बेरटोल ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि जब उसकी नजर रायनर पर पड़ती है जो कि काफी वल्नरेबल होता है। ये देख के वो रायनर के पास जाता है और उसे अपनी एक्चुअल बॉडी को टाइटन बॉडी में कवर करने को कहता है। आर्मिन बेरटोल से बात करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो आर्मिन की बातों में नहीं आता और एक एक्सप्लोजन के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्काउट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे वो मारे जाते हैं, बट एरन और उसके फ्रेंड सही टाइम पर एक्सप्लोजन के रेंज के बाहर चले जाते हैं। कोलोसल टाइटन पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जिससे कि वो बर्निंग डेब्री को हॉर्सेस की तरफ फेंक सके, और दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन उनकी तरफ रॉक्स की बरसात कर देता है जिससे कि काफी सारे स्काउट्स मर जाते हैं। एरन कोलोसल टाइटन को रोकने की कोशिश करता है बट कोलोसल टाइटन उसे हवा में उड़ा देता है। स्काउट्स भी कोलोसल टाइटन को मारने की कोशिश करते हैं पर वो अपनी बॉडी से इतना ज्यादा स्टीम छोड़ता है कोई उसके करीब नहीं जा पाता। इस मोमेंट पर स्काउट्स हर तरफ से हारते हुए नजर आते हैं, बट एरविन के पास एक फाइनल प्लान होता है जिसमें एरविन और सारे बचे हुए स्काउट्स बीस्ट टाइटन की तरफ सुसाइड चार्ज करते हैं। बीस्ट टाइटन उन पर क्रश्ड रॉक से अटैक करता है जिसकी वजह से कमांडर एरविन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर इसकी वजह से बीस्ट टाइटन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और लीवाई को इनफ टाइम मिल जाता है बीस्ट टाइटन पर फ्लैंक करने का। एंड ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट इन द शो। लीवाई बीस्ट टाइटन को एब्सोल्युटली क्रश कर देता है और जीक को जो कि बीस्ट टाइटन का होस्ट है उसे टाइटन बॉडी में से बाहर निकाल देता है, पर वो उसे मारता नहीं क्योंकि उसके पास टाइटन सीरम होता है, किसी भी मरते हुए कॉमरेड को बचा
सकता है। वो ये ही सोच रहा था कि तभी वहाँ पर एक और इंटेलिजेंट टाइटन आ जाता है और ज़ीक को रेस्क्यू कर लेता है। लीवाई उनका पीछा करने की कोशिश करता है, बट ज़ीक सारे माइंडलेस टाइटन को ऑर्डर देता है कि लीवाई पर अटैक करने का, एंड वो लोग वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। इस टाइम तक राइनर फुल्ली हील हो जाता है और फिर से एरन की तरफ जाने लगता है, बट मिकासा और दूसरे स्काउट्स फिर से थंडर स्पीयर्स यूज करके राइनर को उसकी टाइटन बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मिन ये फिगर आउट कर लेता है कोलोसल टाइटन जितने स्टीम छोड़ेगा उसका बॉडी मास उतना ही कम हो जाएगा। आर्मिन एरन के साथ मिलकर कोलोसल टाइटन को मारने का प्लान बनाता है और अपने ओडियम गियर को कोलोसल टाइटन के तीत में फंसा लेता है, जिससे कि वो स्टीम से रेपल नहीं होता। कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी में से मैक्सिमम स्टीम जनरेट करता है, जिसकी वजह से आर्मिन जिंदा जल जाता है। बट इन सब से एरन को इतना टाइम मिल जाता है कि वो इनर गेट को सील कर देता है और अपने ओडियम की हेल्प से बेरटोल्ट को उसके टाइटन फॉर्म में से बाहर निकाल देता है। इतनी देर में ज़ीक वहां पर आ जाता है, पर बेरटोल्ट को रिट्राइव करने से पहले ही लीवाई सारे माइंडलेस टाइटन्स को फिनिश करके वॉल तक आ जाता है, जिससे ज़ीक डर कर वहां से एस्केप कर लेता है। पर जाते जाते वो राइनर को बचा लेता है। लीवाई एरन के पास आता है और उन्हें पता चलता है कि आर्मिन अभी जिंदा है। लीवाई एरन को टाइटन सीरम देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फ्लॉक आ जाता है, जो कि सुसाइड अटैक का लोन सर्वाइवर है, और उसके साथ एरविन भी होता है, जो कि बस बेयरली जिंदा था। It's the commander. He's hurt. His stomach is gouged. लीवाई एरन को टाइटन सीरम देने ही वाला होता है कि वहाँ पर फ्लॉक आ जाता है, जो कि उस सुसाइड अटैक का लोन सर्वाइवर था। उसके साथ एरविन भी आता है, जो कि बेयरली अलाइव होता है। एंड एट दिस मोमेंट लीवाई को चूज करना पड़ता है आर्मिन और एरविन के बीच। लीवाई डिसाइड करता है कि वो सीरम एरविन को देगा, बट एरविन अपना हाथ हटा लेता है। ही वॉन्ट्स टू रेस्ट इन पीस, जिसकी वजह से लीवाई आर्मिन को रिवाइव कर लेता है और अभी आर्मिन द न्यू कोलोसल टाइटन है। चीजें थोड़ी नॉर्मल होने के बाद एरन, मिकासा, लीवाई, हांजी उस बेसमेंट की तरफ जाते हैं जहां पर सारे सीक्रेट्स है, और अंदर जाने पर उन्हें एक डेस्क मिलता है जिसके अंदर 3 बुक्स होती हैं, और जब वो लोग फर्स्ट बुक ओपन करते हैं तो उसके अंदर ग्रिशा की एक पिक्चर मिलती है, एंड दिस पिक्चर वाज टू डिटेल्ड टू बी मेड बाय हैंड। और इस पिक्चर के पीछे लिखा होता है कि ये एक फोटोग्राफ है जिसे वॉल के बाहर की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और ये रिवील होता है कि वॉल के बाहर भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। वो लोग बिना किसी फियर के काफी पीस में रहते हैं। इसके बाद एरन को नींद में अपने फादर के सारे मेमोरीज आते हैं, वही मेमोरीज जो उन बुक्स में लिखे हुए थे। इसमें हमें यंग ग्रिशा दिखाया जाता है वॉल्स के बाहर की दुनिया में। यंग ग्रिशा अपनी सिस्टर के साथ लाइबेरियो इंटरमेंट जोन से बिना परमिशन के बाहर भाग जाता है एयरप्लेन्स को देखने। तभी 2 ऑफिसर्स जिनका नाम है ग्रॉस और क्रूगर उन्हें पकड़ लेते हैं, और एज ए पनिशमेंट क्रूगर ग्रिशा को मारता है, और जब तक ग्रॉस उसकी सिस्टर को घर छोड़ने के लिए जाता है, बट दूसरे दिन उसके सिस्टर की डेड बॉडी नदी के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ये देखकर ग्रिशा समझ जाता है कि ये काम ग्रॉस का ही है, बट वो कुछ नहीं कर पाता, और तो और उसके फादर मार्ली के एक्शंस को जस्टिफाई करता है और ग्रिशा को एल्डियंस की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे 1800 ईयर्स पहले उनकी एंसेस्टर यमेर फ्रिट्स डेविल से एक डील करती है, जिसके बदले में उसे स्पेशल टाइटन पावर्स मिलते हैं, एंड शी बिकम्स द फर्स्ट टाइटन एवर टू एग्जिस्ट। पर यमेर की डेथ के बाद उसकी सोल 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्होंने फिर एल्डियन एम्पायर को क्रिएट करा और आगे जाकर कंट्री ऑफ मार्ले को अपने अंडर ले लिया था, जिससे कि वो लोग उन पर रूल कर सके। एल्डियंस या फिर सब्जेक्ट ऑफ यमेर दूसरे रेसेस को छोटा समझते थे और उन्हें मार देते थे। ऐसा ही करके एल्डियंस का रूल 1700 ईयर्स तक चला, बट आफ्टर सो लॉन्ग मार्लियन वॉज एबल टू गेट होल्ड ऑफ 7 आउट ऑफ 9 टाइटन्स, जिसके बाद ग्रेट टाइटन वॉर ब्रेक होती है, जिसमें मार्ली जीत जाती है। एल्डियंस अपने लोगों के साथ आइलैंड ऑफ पैराडाइज को रिट्रीट करता है, और वहां जाकर वो अपनी टाइटन की एबिलिटी और मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स की हेल्प से 3 वॉल्स को इरेक्ट करता है, जिसके पीछे वो लोग लास्ट 100 ईयर्स से रह रहे हैं। पर सभी एल्डियंस वॉल्स के पीछे नहीं रिट्रीट कर पाते, और वो लोग अब मार्ली के अंदर रहते हैं, एंड दे शुड बी थैंकफुल कि मार्ले उन्हें अपनी लैंड पर रहने दे रहा है। ग्रिशा बड़े होकर एल्डियन रेस्टोरेशन ग्रुप ज्वाइन करता है, विच इज लेड बाय ए मिस्टीरियस गाय नेम्ड आउल। वहां पर उसे एल्डिया की ट्रू हिस्ट्री मालूम होती है कि कैसे यमीर ने टाइटन पावर को मैनकाइंड की भलाई के लिए यूज किया था, ना कि उससे डिस्ट्रक्शन के लिए। बट जब ग्रेट टाइटन वॉर होती है तो किंग, जिसे वायलेंस पसंद नहीं होता, अपने ड्यूटीज को छोड़कर पैराडाइज चले जाता है, और इस किंग की वजह से एल्डिया के लोग इतनी बुरी हालत में रहते हैं। ग्रिशा आगे जाकर डायना फ्रिट्स को मैरी करता है, जो कि रॉयल ब्लड लाइन की सब में लास्ट मेंबर होती हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम है ज़ीक। उसी वक्त मार्ली वॉरियर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है। टू कीप अप विद राइवल कंट्रीज उन्हें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, और पैराडाइज एक रिसोर्स रिच जगह होती है, बट वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट की पावर को एक्वायर करना होगा, जो कि वॉरियर्स का रोल है।
ग्रिशा और डायना जीक को वॉरियर प्रोग्राम के लिए ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो लोग मार्ली को इन्फिल्ट्रेट कर पाए, बट जीक अपने ही पेरेंट्स और उनके ग्रुप को एक्सपोज कर देता है, जिसके बाद मार्लियन ऑफिसर्स क्रूगर और ग्रॉस उन सभी को पैराडाइज ले जाकर माइंडलेस टाइटन में कन्वर्ट कर देता है। और सरप्राइजिंगली जो टाइटन एरन की मदर को खाता है वो डायना का टाइटन होता है, बट ग्रिशा के टाइटन बनने से पहले क्रूगर ग्रॉस को टाइटन के बीच गिरा देता है और ग्रिशा को ये रिवील करता है कि वो ही आउल है, जिसके बाद वो एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सारे मार्लियन ऑफिसर्स को मार देता है। Because I'm the owl, Grisha. Watch closely, and don't forget, this is how we of the Nine use our power. इस सब के बाद एरन क्रूगर ग्रिशा को वॉल्स इन्फिल्ट्रेट करके फाउंडिंग टायरन को पाने का मिशन देता है, बट जब ग्रिशा उसे पूछता है कि ये काम वो खुद क्यों नहीं करता तो उसे कर्स ऑफ ymir के बारे में बताता है। Anyone who inherits the power of one of the Nine will perish 13 years later. And that's how long it's been for me. जो कि है कोई भी टाइटन शिफ्टर्स की पावर को एक्वायर करने के बाद सिर्फ 13 इयर्स तक जिंदा रह सकता है, और ये उसका 13th ईयर है। He said that was the rule, called it the curse of Ymir. The first Titan, Ymir, died that long after getting her powers. Since none can surpass her, we have to do the same. So I have 13 years to live. And you? I've only got 8 left. Not even. No. You're wrong. There's been a mistake. It can't be true. If someone with the powers of one of the Nine should die without passing it on to a successor, the power will be inherited by a baby born after that death. A subject of Ymir, of course. For that to be the case, it seems all of us Eldians must be connected by something we can't see. और अगर कोई टाइटन शिफ्टर बिना अपना टाइटन को आगे पास ऑन करके मर जाता है तो जो भी नेक्स्ट एल्डियन चाइल्ड पैदा होगा उसे वो पावर्स मिल जाएंगी, which means कि सारे सब्जेक्ट ऑफ ymir कनेक्टेड है। There was one successor who said there were paths that the naked eye can't observe, through which Titan flesh can move, along with memories and the will to act. These paths are countless. They reach far and in many directions, but they all meet at one coordinate. The Founding Titan. And there are paths जो कि हम लोग नॉर्मली देख नहीं सकते, जिसके थ्रू टाइटन फ्लैश मूव होता है विद द मेमोरीज एंड विल टू एक्ट। ये paths काउंटलेस है और कई डायरेक्शन में फैले हुए हैं, पर ये सब एक कोऑर्डिनेट पर आके मिलते हैं, जो कि है फाउंडिंग टाइटन। जिसके बाद ग्रिशा एरन क्रूगर की टाइटन पावर्स को इनहेरिट करता है। Throughout history, this Titan's marched in the vanguard. It has ever pushed forward, seeking freedom. And for freedom's sake, it fights. Therefore, it's called the Attack Titan. जिसका नाम है अटैक टाइटन, एंड दिस वाज ऑल द मेमोरीज ऑफ ग्रिशा येगर। काउंसिल मीटिंग में हांजी ये सबके सामने रिवील करती है और एरन की एबिलिटी के बारे में बताती है कि इवन दो ही इज नॉट फ्रॉम रॉयल ब्लड लाइन, एरन ने पहले भी एक बार फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज किया था। तभी एरन ये रियलाइज करता है कि द ओनली रीजन वो ये पावर को यूज कर पाता है क्योंकि उसने डायना, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से थी, उसके प्योर टाइटन फॉर्म में टच किया था, बट ये बात वो किसी से शेयर नहीं करता क्योंकि उसे हिस्टोरिया की फिक्र होती है। फिर आगे अवार्ड सेरेमनी में जब एरन हिस्टोरिया के हाथ को किस करता है तो हिस्टोरिया की रॉयल ब्लड लाइन की वजह से एरन की टाइटन पावर ट्रिगर होती है और उसे उसके फादर के कुछ मेमोरीज आते हैं जिसमें वो रॉयल फैमिली से बात कर रहा होता है। I'm a subject of Ymir, just like all of you. King of the Walls, I beg you, kill the Titans attacking Wall Maria. Please, before my wife and children before thousands of your people are eaten alive. Aaron?
इस काउंसिल मीटिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि एरन के सेलर में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे पब्लिकली रिलीज कर देना चाहिए, जिसके बाद वॉल मारिया के अंदर के सभी टाइटन्स को फिनिश करके लोगों को वापस उनके घर भेजा जा सके। एंड आफ्टर ऑल दिस स्काउट्स वॉल के बियॉन्ड एक्सपीडिशन फिर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वो जगह मिलती है जहाँ एल्डियंस को टाइटन बनाया जाता है। एंड फाइनली वो लोग सी को देखते हैं। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, बट एरन कहता है कि बियॉन्ड द सी हर कोई हमारा एनिमी है, और क्या उन एनिमीज को खत्म करने के बाद हमें फाइनली फ्रीडम मिलेगा। और इस नोट पर हमारा सीजन 3 कंप्लीट होता है। Just across that sea, freedom's waiting. That's what I always believed, at least. But I was wrong. I know what's waiting across the sea now. It's our enemies. Everything we've seen has been exactly as it was in my father's memories. Hey, if we did cross the sea and we killed our enemies, after that, would we finally be free? सीजन 4 के स्टार्ट में हमें एक वॉर जोन दिखाया जाता है जिसमें मार्ली मिड ईस्ट नेशन के साथ वॉर में है, और ये वार पिछले 4 साल से चल रहा है। यहाँ पर हमें 4 वॉरियर कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि है गाबी, फैल्को, जोफिया, उडो, जिसमें से कोई एक आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेगा, जिसके कुछ टाइम बाद मार्ली ये वॉर अपने टाइटन्स की हेल्प से जीत जाता है। बट ये वॉर इस बात का प्रूफ है कि अब टाइटन्स पावर पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि अब ह्यूमंस टाइटन्स को फेस करना सीख चुके हैं, और अब वो दिन बहुत करीब है जब ह्यूमन टेक्नोलॉजी टाइटन्स के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। बट इस चीज को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैराडाइज आइलैंड को कॉन्कर करना, जिससे कि वो लोग फाउंडिंग टाइटन को रिट्राइव कर पाएंगे और वहाँ के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद हमें कार्ड टाइटन की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, जो कि है पीक फिंगर। Good morning, Puck. Hey, Peek. Why are you down there? I guess this just feels more natural to me. और न्यू जॉ टाइटन, जो कि है पोर्को गैलियार। हमें बीस्ट टाइटन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि ज़ीक येगर एरन का हाफ ब्रदर होता है। इसी बीच फैल्को एक मिस्टीरियस आदमी से मिलता है, और शायद आप ये फर्स्ट लुक पर गेस नहीं कर पाएंगे, बट ये एरन होता है, जो कि मार्ली में छुप कर रह रहा था, और वो अपना नाम फैल्को को क्रूगर बताता है। आगे हमें टाइबर फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि वॉर हैमर टाइटन का कीपर है, और ये माना जाता है कि मार्ली को ग्रेट टाइटन वॉर में जीतने में टाइबर फैमिली में उनकी काफी ज्यादा हेल्प की थी, बल्कि ये लोग एक्चुअली मार्ली को शैडो से कंट्रोल करते हैं। मार्ली उनके वॉरियर यूनिट और टाइबर फैमिली के साथ पैराडाइज को टेक ओवर करने का एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए विली टाइबर, जो कि टाइबर फैमिली का करंट हेड होता है, लाइबेरियो इंटरमेंट जोन में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें दूसरे नेशंस के लीडर्स को भी इनवाइट किया जाता है। ये इवेंट स्टार्ट होने ही वाला होता है कि तभी फैल्को रायना के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। Sir, do you mind coming with me? Don't think there's time. You'll be fine. The curtains won't go up for a few more minutes. It's through this door. Okay. और वो उसे एरन के पास ले जाता है। I got him to come. Evening. It's been 4 years. Raina. रायना एरन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
जिसके बाद एरन उसे बैठकर इवेंट सुनने के लिए कहता है। जिसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है और विली टाइबर स्टेज पर आता है और अपनी स्पीच के स्टार्ट में एल्डिया की हिस्ट्री बताता है कि कैसे उनके एंसेस्टर्स ने पास्ट में काफी सारे टेरिबल काम किए थे और हीरियस नाम के एक मार्लियन ने टाइबर फैमिली के साथ मिलकर किंग को डिफीट किया था और किंग को पैराडाइज रिट्रीट करना पड़ा था। बट किंग अपने साथ फाउंडिंग टाइटन की पावर और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स को ले जाता है और वॉल्स को इरेक्ट करके उसके पीछे रहता है। इसके बाद विली कहता है कि ये सब पूरी दुनिया जानती है, बट एक्चुअली ये ट्रूथ नहीं है। द ट्रू हीरो जिसने वर्ल्ड को एल्डियंस के टेरर से बचाया था वो खुद किंग कार्ल फ्रिट्ज है। किंग फ्रिट्ज अपने एंसेस्टर्स के क्राइम की वजह से गिल्ट में डूब जाता है और फाउंडिंग टाइटन इनहेरिट करने के बाद टाइबर फैमिली के साथ मिलकर अपना ही डाउनफॉल को प्लॉट करता है। किंग फ्रिट्ज पैराडाइज जाकर वॉल्स इरेक्ट करता है और एक वार्निंग के साथ गेट क्लोज करता है कि अगर किसी ने भी उनके पीस को डिस्टर्ब किया तो वो वॉल्स में से मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स को अनलीश कर देगा जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसे लोग रंबलिंग कहते हैं। बट किंग फ्रिट्ज ऐसा कभी करने वाला होता नहीं, बिकॉज वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा एंड ऑल ही वांट इज ब्रीफ टाइम ऑफ पीस। और आगे आने वाली सभी किंग्स फाउंडिंग टाइटन्स के साथ ये विल या प्रॉमिस भी इनहेरिट करेंगे। बट अब फाउंडिंग टाइटन की पावर एरन येगर नाम के आदमी के पास है और उसने बिना रॉयल ब्लड के भी फाउंडर के पावर को हार्नेस करना सीख लिया है। जिसके बाद विली कहता है कि अब हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो एरन हमारी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। He's exactly right. I'm the bad guy Willie says I am. If nobody stops me, there's a chance that I'll destroy your whole world. जिसके बाद विली पैराडी पर ओपन वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिस पर एरन रायना को कहता है कि रायनर ने जो भी किया अपने होम को बचाने के इंटेंशन से किया। वो ये भी कहता है कि अभी रायना और एरन सेम है और वो रायनर को माफ कर देता है। एरन ये भी कहता है कि अब वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि वो अपने सारे एनिमीज को खत्म नहीं कर देता और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म होने के फौरन बाद वो विली टाइबर को खा लेता है। जिसके बाद लारा टाइबर जो कि विली की बहन है वॉर हैमर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एरन से लड़ना स्टार्ट कर देती है और तो और वो एरन को ऑलमोस्ट डिफीट भी कर देती है। Eat it! Look at that! The Warhammer's a monster! It's the attack titan! The Warhammer wins! That's him. Eren Yeager. It's gonna finish him off! Usurper, Eren Yeager. Before you die, you may utter your final words. It's time, Mikasa. बट तभी वहां पर मिकासा और दूसरे स्काउट्स आकर वॉर हैमर टाइटन पर थंडर स्पीयर फेंक देते हैं। बट इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। It's not over, Mikasa. That's impossible. I blew up the nape of its neck. And I crushed its nape with all my strength. Yet it's still alive. तभी एरन ये रियलाइज करता है कि वॉर हैमर के एक्चुअल बॉडी स्टेज के नीचे है। जिसके बाद वो फिर से ट्रांसफॉर्म होकर वॉर हैमर के एक्चुअल बॉडी को उसके टाइटन फॉर्म से निकाल लेता है।
is about to get eaten. एरन लारा को खाने की कोशिश करता है, बट तभी वहां पर जॉ टाइटन आ जाता है और एरन की नेप को खाने ही वाला था कि लीवाई वहां आकर जॉ टाइटन के जॉ मसल्स को कट कर देता है। उसके बाद एल्डियंस जॉ टाइटन पर भारी पड़ ही रहे थे कि तभी वहां पर कार्ड टाइटन और उसके क्रू आकर उसे बचा लेते हैं। साथ ही साथ बीस्ट टाइटन भी फाइट ज्वाइन कर लेता है। मार्ले इस पॉइंट पर काफी ज्यादा एडवांटेज में होती है, पर तभी मार्ले के पोर्ट पर जहां उनकी सारी वॉरशिप्स होती है वहां आर्मन आ जाता है और कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिससे मार्ले का सारा पोर्ट तबाह हो जाता है। इसके बाद लीवाई भी बीस्ट टाइटन को हरा देता है। साशा और जान भी मिलकर कार्ड टाइटन को काफी ज्यादा इंजोर कर देते। गुस्से में आकर जॉ टाइटन एरन से फाइट करने जाता है, बट एरन उसे आराम से हरा देता है और उसकी जॉ की पावर से लारा टिबर के क्रिस्टल को ब्रेक करके उसे कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि अब एरन के अंदर वॉर हैमर की भी पावर से एरन जॉ टाइटन को भी कंज्यूम करने ही वाला होता है कि वहां पर राइनर आता है। बट एरन उसे इजीली बीट कर देता है, बट राइनर जॉ टाइटन को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। Seems to me this fight's over. We've used the last of our strength. As for Reina, I can't exactly kill him at this point. See you later, Reina. एरन और बाकी के सभी लोग एयरशिप में एस्केप करते रहते हैं, बट तभी गाबी और फैल्को एयरशिप में चढ़ जाते हैं और गाबी साशा को मार देती है। Sasha! It's Sasha. She just died. Aaron, Sasha only died because you dragged the scouts into this. You know that? जिसके बाद उन्हें एरन के पास लाया जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर ज़ीक भी है और एक्चुअली ये सब ज़ीक और एरन का प्लान था। Well, Zeke, it seems everything's played out just like you wanted, wouldn't you say? I did make a few miscalculations, but aside from that, I would. Zeke? Huh? Wait, who are these kids? इसके बाद हमें पास्ट 3 इयर्स की स्टोरी दिखाई जाती है। जब मार्ले ने सीजन 3 के इवेंट के बाद फोर्ट शिप पैराडाइज की तरफ भेजी थी, एरन और स्काउट्स मिलकर शिप के लोगों को पकड़ लेते हैं, जिनमें से एक येलेना नाम की लड़की स्काउट्स को बताती है कि वो और 2 लोग मार्ले की तरफ से नहीं बल्कि ज़ीक की तरफ से वहां आए हैं, और येलेना उन्हें ज़ीक का ट्रू प्लान बताती है, जो कि है फाउंडर की पावर को यूज करके रम्बलिंग टेस्ट करना। बट ये करने के लिए उन्हें एक रॉयल ब्लड के टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की जरूरत पड़ेगी, जो कि है ज़ीक और एरन। बट एलियन गवर्नमेंट ज़ीक पर भरोसा नहीं करती, पर एरन ये बात कंफर्म करता है कि लास्ट टाइम जब उसने फाउंडर की पावर यूज की थी तो उसने रॉयल ब्लड वाले टाइटन को टच किया था। इसके कुछ टाइम बाद एरन येलेना से सीक्रेटली मिलता है और ये मीटिंग एरन के मार ले जाने का मेन रीजन होता है। एंड नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंट, जहां पर एलियन गवर्नमेंट एरन, ज़ीक और उसके फॉलोअर्स को जेल में डाल देती है, इंक्लूडिंग गाबी एंड फैल्को।
आगे जाकर हमें पास्ट की और इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें यह पता चलता है कि कुछ साल पहले हिजुरु नेशन के एम्बेसडर कियोमी अजुमा बीतो पैराडाइज आती है और हमें यह पता चलता है कि मिकासा हिजुरु की लीडर की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। बट कियोमी को वहां आने का एक्चुअल रीजन ज़ीक के प्लान को आगे बढ़ाना होता है, जिसके लिए उन्हें 3 स्टेप्स प्लान फॉलो करना होगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है एरन और ज़ीक को यूज करके रम्बलिंग को टेस्ट करना। दूसरा स्टेप पैराडाइज को और डेवलप करना, जिसमें हिजुरु उनकी हेल्प करेगा, बट इन रिटर्न उन्हें आइसबर्स्ट स्टोन चाहिए होता है, जो कि एक्चुअली ओडियम गियर का फ्यूल है। और थर्ड स्टेप उन्हें फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड का टाइटन आगे पास ऑन करते रहना होगा। बट ये करने के लिए हिस्टोरिया को अपनी ब्लड लाइन आगे बढ़ाना होगा और एरन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। पर अब प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि हिस्टोरिया प्रेग्नेंट है और अपने बचपन के फ्रेंड के साथ रह रही है। हांजी एरन से जेल में मिलने जाती हैं, बट एरन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बोल देता है कि वो जेल में अपनी मर्जी से है और कभी भी बाहर निकल सकता है। एरन के अरेस्ट होने की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक हो जाती है, जिसके बाद सब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ये मानते हैं कि एरन ही उनका सेवियर है। दूसरी तरफ मार्लियन समझ जाता है कि ज़ीक ने उन्हें बिट्रे कर दिया है और वो लोग पैराडाइज पर अटैक करने का प्लान बनाते। आर्मिन और मिकासा प्रीमियर ज़ैकरी से मिलकर एरन से बात करने की परमिशन मांगते हैं, बट वो उन्हें परमिशन नहीं देता और वो जैसे ही अपनी चेयर पर बैठता है, चेयर में लगा हुआ बॉम्ब डिटोनेट हो जाता है, जो कि एरन के फॉलोअर्स ने लगाया था, जिससे प्रीमियर ज़ैकरी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद एरन जेल से बाहर आता है और अपने फॉलोअर्स से मिलता है, जिन्हें गवर्नमेंट येगरिश नाम देती है, और वो लोग ज़ीक को ढूंढने निकल जाते हैं। Quite the crowd. Miss everyone? In addition to our comrades here, we have many who are still within the military. Such as the soldiers who killed Dallas Zachary with a bomb. No one can save the Eldian Empire. No one but you, Eren Yeager. Go find out where they're keeping Zeke. बट ज़ीक की लोकेशन सिर्फ हांजी और लीवाई को पता होता है। इसी बीच वहां से गाबी और फैल्को भी जेल से एस्केप कर लेते हैं और निकोलो के पास जाते हैं, जो कि एक मार्लियन है, और उसे वापस मार्ले जाने के लिए हेल्प मांगते हैं। बट निकोलो ये रियलाइज करता है कि गाबी साशा की मर्डरर है। Female soldier? Yeah, I brought her down. I've only rid the world of a few devils so far. But I give you my word, our real revenge hasn't even started yet. Help's coming. And when the army gets here, these cowards will— Stop! What is it? It was you. You killed her. वो वाइन की बोतल लेके गाबी के सर पर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फैल्को उसके सामने आ जाता है और बोतल गाबी को लगने की जगह फैल्को को लग जाती है, और जिससे कि थोड़ा सा वाइन फैल्को के मुंह में भी चले जाता है। जिसके बाद निकोलो गाबी को साशा के फादर के सामने लाता है और उसे गाबी को मारने के लिए कहता है, बट साशा के फादर उसे समझाते हैं कि रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मिकासा, आर्मिन और एरन के दूसरे फ्रेंड्स भी यहाँ आ जाते हैं। निकोलो थोड़ा काम होने के बाद बताता है कि जो वाइन फैल्को के मुंह में गई है उसमें ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड है, और जो कोई भी ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड कंज्यूम करता है उसे ज़ीक कभी भी माइंडलेस टाइटन बना सकता है अपने रॉयल ब्लड की वजह से। और अब तक की ये वाइन सारे हाई रैंकिंग एल्डियन ऑफिसर्स पी चुके थे। तभी वहाँ पर एरन अपने फॉलोअर्स के साथ आ जाता है और मिकासा और आर्मिन के साथ कुछ बातें करता है, जिसमें मोस्टली वो मिकासा को स्लेव डिक्लेयर करता है। In other words, slaves. Stop! Leave her alone! Do you want to know what I hate more than anything else in this world? Anyone who isn't free. They're no better than cattle. Eren! The mere sight of you has always made me so damn angry. And now I finally know why. I just couldn't stand to look at a slave with no mind of her own, who always followed orders without question. Believe me when I say this, Mikasa. Ever since I was a kid, I've hated you. जिससे सुनकर आर्मिन गुस्सा हो जाता है और एरन पर अटैक कर देता है, बट एरन उसे बिना किसी प्रॉब्लम के हरा देता है और उन सभी को लेके वहां से शिगांशिना चला जाता है। Because it could never be a fair fight. Let's go. Go where? The place where it all started. Shiganshina. दूसरी तरफ ज़ीक, जिस पर लीवाई अपने ट्रूप्स के साथ नजर रख रहा होता है, वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वो सभी वहां के प्रेजेंट स्काउट्स को माइंडलेस टाइटन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उन सभी ने वो वाइन पिया था। बट लीवाई कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज वो वाइन नहीं चाय पीता है और जिंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं। सारे माइंडलेस टाइटन और बीस्ट टाइटन लीवाई पर अटैक कर देते हैं, बट एज यू कैन ऑलरेडी गेस, लीवाई ज़ीक को फिर से बुरी तरह डिफीट कर देता है।
Hey, Beardy. Amazing. You've gotten uglier somehow. You even smell worse. Shitbag. जिसके बाद लीवाई ज़ीक की बॉडी में थंडर स्पीयर घुसा देता है ताकि वो फिर से भागने की कोशिश ना करे। फिर हमें ज़ीक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो और सावर, जो कि बीस्ट टाइटन का प्रीवियस होस्ट था, मिलकर यूथनाइजेशन प्लान बनाते हैं जिससे कि फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके एल्डियंस को ऐसा बना देना कि वो आगे जाके रिप्रोड्यूस ना कर सके और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाए। Would it be possible for the founder to make it so that none of us can have children anymore? If subjects of Ymir stopped giving birth, then Titans would be gone from this world within the next 100 years or so, right? And if that happened, then the world would be free from fear and suffering at the hands of Titans. What's more, if we Eldians hadn't been born in the first place, we wouldn't have had to suffer either. Mr. Sava? ज़ीक एरन को ये प्लान बताता है और एरन इस प्लान पर अग्री भी कर लेता है। If the Eldians in this town had never been born, then none of them would have to suffer and die in the plan that you and I are about to carry out. This world was never our birthright. It's a hell to be saved from. I'll do it, Zeke. When the moment comes, I'll bring 2,000 years of Titan domination to an end. Until then, we both keep moving forward. All right, brother? Yeah, precisely. It's settled then. Okay. I want nothing more than to shake your hand, Aaron. But well, it's best if we don't make physical contact yet. So in lieu of that, I'll give you this. Aaron, we're gonna save everyone. जिसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और ज़ीक उसकी बॉडी में लगा थंडर स्पीयर डिटोनेट कर देता है। जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड वी डोंट रियली नो कि लीवाई और ज़ीक का क्या हुआ होगा, बट वहां पर एक माइंडलेस टाइटन आकर ज़ीक को अपने स्टमक में डाल देता है। ऑन दी अदर हैंड एरन अपने फॉलोअर्स के साथ शिगांशिना आ जाता है और वहां आने के बाद मिकासा, आर्मिन और सभी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनसे मिलने येलेना आती है। It's always an honor to see you. येलेना आकर उन्हें यूथनाइजेशन प्लान के बारे में बताती है। We're done with secrets. It's high time you learned the truth. Let me lay out the plan that will save the world. Zeke's so-called euthanization plan. If there's one thing that is certain, it's that this era of tears and bloodshed is almost over. The Age of Titans will soon be put to an end by Zeke and Aaron. There may be countless millennia of human history that have yet to pass, but even given that much time, will anyone ever accomplish an equal feat? The Jaeger brothers will be spoken of as legendary symbols for thousands of years to come. Just as we speak today of ancient gods, long after they're dead, they'll shine in mankind's memory. They'll be known as saviors who lit a path. Is something the matter? No, but to think that your cause was so noble. It just touched my heart. That's wonderful to hear. I'm so glad that you're able to understand. दूसरी तरफ एरन गाबी को अपने साथ चलने कहता है कि तभी वहाँ पीक आ जाती है और एरन को बताती है कि मार्ली की आर्मी पैराडाइज पहुंच चुकी है और वो उसे ये भी बताती है कि वो उन्हें उनका लोकेशन बताएगी। ये कहने के बाद वो एरन को टेरेस पर ले जाती है और जब एरन एनिमीज का लोकेशन पूछता है तो वो उसी की तरफ इशारा करती है। Now show me, where is the enemy? Right there. तभी वहाँ नीचे से जॉ टाइटन अटैक कर देता है एरन के ऊपर और उसे खाने की कोशिश करता है। बट वो ऐसा कर नहीं पाता।
तभी एरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके बाद मार्ली की आर्मी एयरप्लेन के थ्रू वहां आ जाती है जिसमें राइनर भी होता है और एरन अपनी मोस्ट एपिक फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इस पॉइंट पर सीजन 4 का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड नाउ दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा दिखा होगा। ये वीडियो में हमने प्रीवियस सीजन की स्टोरी काफी क्लियर वे में समझाने की कोशिश की है। अगर हमसे कुछ भी छूट चुका है तो कमेंट्स में से हमें बताइए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो कि एनिमी के क्रेजी फैंस है या फिर अटैक ऑन टाइटन के। एट दिस पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अटैक ऑन टाइटन के टोटल 5 एपिसोड आ चुके हैं। एपिसोड 76 जजमेंट, एपिसोड 77 स्नीक अटैक, एपिसोड 78 टू ब्रदर्स, एपिसोड 79 फ्यूचर मेमोरीज एंड एपिसोड 80 फ्रॉम यू 2000 years ago। तो हमने इन 5 के 5 एपिसोड्स के एक अलग से सेपरेट ब्रेकडाउन बनाया है, तो मेक श्योर टू चेक दैट प्लेलिस्ट टू। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये वीडियो बनाने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम किया है, काफ़ी ज़्यादा लोग की मेहनत लगी है। एंड दिस वॉज इट। कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी दिखी। हम लोग आपसे मिलेंगे वापस से अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय। You'll be left to walk this world alone. You should know I'm never coming home. Held my tongue and I waited my turn. Now it's fuck this world, I'ma let it all me hoping. Branded inside my misery. Fucked with my head, now I can't sleep. I stitched my wounds, yours are open. And now that my heart is frozen, I just know what I've been told. And all my life I thought I know. So I'll break down my walls, and after they all fall. Fuck this world, I'ma let it all burn.